हाय गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू सीरीज एंड बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स के पार्ट आने वाले हैं जिनको इन शॉर्ट बोले हैं तो Q&A वीडियोज। देखो, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब के कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस पिकअप किए हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर वन बाय वन देंगे। ये होने वाला पार्ट 1। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड क्वेश्चंस है मेरे सामने। तो एंड जो भी क्वेश्चंस के आंसर होने वाले हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से होने वाले हैं एंड जो मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त IIT का जो एनवायरनमेंट रहा है, बाकी लोगों ने कैसे किया था, उसके हिसाब से सारे आंसर मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड आई स्टार्ट DSA एज ए कंप्लीट बिगिनर। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो सबसे पहले कोई भी एक लैंग्वेज पिकअप कर लो। लैंग्वेज में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं अगर DSA कर रहे हो तो: पाइथन, C++ एंड जावा। आई प्रिफर C++ क्योंकि एट द एंड पाइथन में करोगे तो TLE का इशू आएगा। जावा में भी एक पॉइंट पे जाके ये चीज़ें इशू करने लग जाती हैं, बट नॉर्मल चीज़ों में नहीं करेगी। पाइथन में तो आपको बहुत जल्दी फेस कर, अगर आप लीड कोड करोगे, कोड स्वैप या कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो अच्छा होगा C++ में करो। एक बार लैंग्वेज सीख लो, अच्छे से सिंटैक्स वगैरह सीख गया, कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। कॉन्टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोड स्वैप, कोड फोर्सेज एंड लीड कोड। मैं तीनों पे देता था। पॉइंट है, तीनों की अलग अलग खासियत है। कोड स्वैप थोड़ा इजी काइंड ऑफ होता है, तो अगर आप शुरू शुरू में आओगे तो ऑब्वियसली डायरेक्ट जंप मत करना कोड फोर्सेज पे, बुरा लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोड स्वैप से स्टार्ट करना। AB तो इजीली बन ही जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे AB तो डिवीजन 4 के। उसके बाद में धीरे धीरे तीसरा भी बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा और एक टाइम ये भी आएगा कि डिवीजन 4 के सारे बन जाएंगे। फिर आप क्या डिवीजन 3, डिवीजन 2 ऐसे तरीके से ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी रेटिंग्स भी बढ़ जाते हैं कोड स्वैप की, और ये रेटिंग्स वैल्यू करती है आपके रेज्यूमे में। जब ये दिखती है तो इंटरव्यूअर को पता लगता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने DSA किया हुआ है, इस बंदे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इसलिए आप DSA सीख रहे हो। DSA इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को आप सही वे में इम्प्लीमेंट करोगे तभी वो कंपनीज में काम आएगी। कैसे आएगी, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। अगर आपने बबल लगा दिया, बबल सॉर्ट, तो वो तो बहुत टाइम ले लेगा चीज़ों को सॉर्ट करने में। बट आपको अगर अच्छे से DSA की नॉलेज है तो आप मर्ज सॉर्ट या फिर कोई भी जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बॉक्स कम है, वो n-log-n है जैसे मर्ज सॉर्ट की, वो लगाओगे तो वो जल्दी कर देगा। तो अब सेम चीज़ सर्चिंग में, अगर कोई सर्चिंग का है उसमें आप कोई और एल्गोरिथम लगाते हैं, टाइम लेगा, लेकिन बाइनरी सर्च लगा दिया तो लॉग इन में ही कर देगा। तो इन चीज़ों में आपका आता है DSA की स्किल्स काम में। तो सिंपल आंसर, लैंग्वेज सीखो, स्टार्ट करो जब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। और ये स्टार्ट करो क्योंकि बोल रहा हूँ, जब लैंग्वेज सीख लोगे तो DSA की एक सीरीज स्टार्ट कर लेना। सीरीज के लिए मैं प्रेफर करूँगा, अपना स्कूल की भी एक सीरीज है, वो आप सजेस्ट मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। और आपको बेस्ट सीरीज चाहिए तो वो है स्ट्राइवर की DSA सीट, उसको स्टार्ट करो। DSA सीट के साथ में स्ट्राइवर की A to Z एक सीट है, DSA सीट वो स्टार्ट करो। उसमें सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटा नहीं है। मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चंस कवर है। अगर आपने A to Z सीरीज कर ली तो आप बोल सकते हो कि मुझे DSA बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, लैंग्वेज सीखनी है कोई भी, C++ मैं सजेस्ट करूंगा। स्टेप नंबर 2, कोड स्वैप पे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा स्टार्ट कर देना, साथ के साथ जब आप लर्न कर रहे हो ना तभी स्टार्ट कर देना। स्टेप नंबर 3, लीड कोड पे जब आपके अच्छे अच्छे कंसेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि लीड कोड के सीधे एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोड स्वैप पे तो नॉर्मल बिना एल्गोरिथम, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो कुछ एल्गोरिथम नहीं होता, सिंपल लॉजिक्स होते हैं। उसके बाद में लीड कोड स्टार्ट कर देना। एंड जब ये साथ के साथ ये सारी चीज़ें चलती रहे तो जब आप सीट फॉलो करोगे तो उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस आपको, जैसे आप लोग कुछ क्वेश्चंस A to Z स्ट्राइवर सीट की बात कर रहा हूँ, उसमें GFG पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लीड कोड पे भी है। तो जब आप सीट फॉलो करोगे ना तो आपका स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस बन जाएगा। आप चीज़ें एक एक करके सीखोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी दिमाग में, चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा A to Z सीट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक ही क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर हो गया। बाय द वे मैं इसमें 5 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज पाइथन एनफ फॉर प्लेसमेंट? नो, ऑब्वियसली नो। लैंग्वेज ऐसा नहीं होता कि कोई लैंग्वेज सीख लिया आप प्लेसमेंट के लिए रेडी होते हो। आप CTS अच्छा आना चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। वो प्रोजेक्ट्स आप वेब डेवलपमेंट के बना रहे हो या AML के बना रहे हो, या फिर आपने कुछ DSA के लॉजिक से बना दिया। आजकल C++ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे मैनेजमेंट,
तो मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने अगर देखा होगा तो कि एक बार जाके एक्सप्लोर करना कि डीएसए के प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग टेक स्टैक होगा, उसके बाद में डीएसए प्रॉब्लम, क्योंकि डीएसए सिर्फ आपकी एबिलिटी चेक करता है कि इस बंदे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। विच इज़ बेटर, जावा, पाइथन, C++ फॉर इंटरव्यूज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हर एक लैंग्वेज की अलग खासियत होती है, बट डीएसए के लिए जा रहे हो तो C++ आई सजेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर डीएसए, ओएस, DABMS, कंप्यूटर नेटवर्क। सारे नोट्स बनाने मत बैठ जाना, एक्स्ट्रा टाइम मत देना, चीज़ें कभी याद नहीं रहती हैं। ये नोट्स आप कभी खोल के भी नहीं देखने वाले हैं। ये भी नहीं बोल रहा नोट्स मत बनाओ, नोट्स बनाओ। और प्रेफर करूंगा टैबलेट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑनलाइन नोट्स रखना, ताकि वो आपके साथ हमेशा बने रहें। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखो, A to Z चीज़ें मत रटना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आपको पता है कि इसकी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, आपको अभी तो याद नहीं होगी डायरेक्टली, बट जब आप चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी, जैसे सर्चिंग एल्गोरिथम में बेस्ट कौन है, बाइनरी सर्च, ट्री, लेफ्ट ट्री, राइट ट्री, तो उनमें कौन कौन से DFS, VFS, कौन कौन सी अप्रोचेस है, तो ये सबका नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ। एंड कैसे नोट्स बनाने, जो भी पढ़ रहे हो भाई, उसमें से आपको समझ में आता है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर आपने BTech किया है, BCA किया है, जो भी किया है, आपको समझ में आता है नोट्स कैसे बनाने होता है। तो अच्छे नोट्स बनाओ ताकि आप एटलीस्ट उन्हें वापस देखो। ऐसा नहीं कि भर के कॉफ़ियाँ भर दो, कॉफ़ियाँ भर दी तो फिर आप उनको खोलोगे भी नहीं। ये रियलिटी चेक है कि आपने अगर हैवी नोट्स बनाए तो आप उनको देखना भी प्रेफर नहीं करोगे। तो अच्छा रहेगा स्मॉल बनाओ एंड इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखो बस, ठीक है। एंड इस वीडियो का लास्ट होने वाला है, विच प्रोजेक्ट शुड आई डू फॉर फाइनल ईयर। अगेन अभी देखो, पहले तो ई-कॉमर्स वेबसाइट बना ली, लॉग इन साइन अप सीख लिया, लाइक ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन सीख लिया, और उसके अलावा एक अपना पोर्टफोलियो बना लिया। तो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं साथ के साथ। प्रोजेक्ट बनाओ, वेबडी का भी बना रहे हो तो उसमें थोड़े AI फीचर्स डालो। AI फीचर कैसे, पाइथन डेवलपमेंट किया है आपने या फिर पाइथन डेवलपमेंट किया तो AI फीचर डालना बहुत ईजी होता है। हमने फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें आप प्रॉम्प्ट देते हो, वो इमेज जनरेट करेगा। तो उसमें हमने एक डेटा सेट लिया था जिसमें 10 लाख इमेजेस वगैरह थी, उसके ऊपर ट्रेंड किया था। तो इस तरीके से आप AI रिलेटेड, AI प्लस वेब डेवलपमेंट ऐसे प्रोजेक्ट बना दिए ना, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा, लाइक इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से इम्प्रेस हो जाएगा। आपको ने वेब डेवलपमेंट स्किल भी दिखा दी, आपकी AI स्किल भी दिखा दी, तो ऑब्वियसली वो उसके बाद में DSA आपका अच्छा होगा ही। तो क्या पॉइंट बच जाएगा उसको आपको रिजेक्ट करने के लिए, नहीं। तो ये इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाओ। एंड भाई देखो, प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट पॉइंट वही आ जाता है कि जो भी चीज़ें बनाओ उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। प्रोजेक्ट कुछ भी हो लो, मेरा जो प्रोजेक्ट थे वो थे गेमिंग वेबसाइट, क्योंकि मुझे गेमिंग बहुत पसंद थी। मैं पूरा गेमिंग वेबसाइट बना दिया। उस गेमिंग वेबसाइट में एक सेक्शन था गेमिंग म्यूजिक का, गेमिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट का, गेमिंग चैटिंग का। तो पूरा एक मल्टी थ्रेडेड बोलो या फिर ये मान लो कि 5-6 छोटे प्रोजेक्ट बना के एक बड़ा वेबसाइट बना दी, उसमें सब चीज़ इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरा गेमिंग एनवायरनमेंट बन गया। तो वो इस टाइप का बनाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। एंड सेम मैंने मेरा जो स्टार्टअप था 3rd ईयर का, उसमें एक वेंडर से प्लेटफॉर्म बिल्ड किया था, तो उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे से किया था। तो यही एंड प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बाकी भी वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा काफ़ी अच्छे से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड अच्छी वीडियो जाने वाली हैं। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।